खुदगर्ज बेटा बना जानवरों पर तूफानी कहर। राजा शेर के दो बेटे थे, रुद्र और सिम्बा। रुद्र बड़ा ही खुदगर्ज और लालची था। उसे ना तो अपने पिता की कोई परवाह थी और ना ही जानवरों की। वो हमेशा अपने मतलब के लिए सोचता था। एक दिन शेर काफी परेशान था। वो जानवरों की एक सभा बुलाता है जिसमें रुद्र और सिम्बा भी थे। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने यहाँ सभा बुलाई है? आफत ही आ रही है, समझे। राखा नाम का एक शेर अपनी एक तूफानी सेना को लेकर हमारी जंगल की ओर बढ़ रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताजी, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? हम उसे जंगल के बाहर ही रोक लेते हैं। बेटा, यह इतना आसान नहीं है। उस राखा के पास एक तूफानी सेना है जो बड़ी ही मजबूत और ताकतवर है। राखा का सामना करना हम जैसे साधारण शेरों के बस की बात नहीं है। कि तभी भालू कहता है। हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। उस दरिंदे ने ना जाने कितने जंगल अपने कब्जे में किए हुए हैं। अगर कोई राजा उसका कहा ना माने तो वो उस राजा के साथ साथ उस जंगल के जानवरों को भी मार डालता है। महाराज, अब हम क्या करें? देखो, हम सबको एक साथ होकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। इस मुश्किल की घड़ी में ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। सब एकजुट होकर उस राक्षस का सामना करेंगे। सारे जानवर शेर की बात से सहमत हो जाते हैं। अरे, ये चूहे क्या मुसीबत का सामना करेंगे? जैसे ही वो राका और उसकी सेना इनके सामने आएगी, ये दुम दबाकर भाग जाएंगे या फिर उनका भोजन बन जाएंगे। ये सुनकर सारे जानवर उदास हो जाते हैं और शेर को बहुत गुस्सा आता है। रुद्र, तुम यूं किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये हमारे जंगल के जानवर है, मतलब हमारे परिवार का हिस्सा है। रुद्र अपने आप में बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे क्या। अगले दिन सिम्बा सारे जानवरों को युद्ध के नियम सिखाने लगता है। देखो, हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। हम सब मिलकर हमारे जंगल को उस राखा से बचा लेंगे। यो सिम्बा जानवरों के हौसले को बढ़ा रहा था। रुद्र ये सब देखकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राखा अपनी सेना के एक हिस्से को शेर के जंगल में तबाही मचाने भेजता है। राखा की सेना इतनी क्रूर थी कि जानवर उन्हें देखकर डर जाते और बिना सामना किए ही इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। शेर और सिम्बा अकेले ही राखा की सेना का सामना करते हैं और देखते ही देखते वो सबको मार डालते हैं। महाराज, अब अगर ये बात राखा को पता चल गई तो वो चुप नहीं बैठेगा। अब हम क्या करें? देखो, तुम लोग घबराओ नहीं। हम हमारी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जब ये बात राखा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उन लोगों की यह मजाल कि उन्होंने राखा से पंगा लिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यो राखा बोल ही रहा था कि वहां रुद्र आता है। राखा, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। कौन है तू और क्यों मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता है? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझा? चल निकल यहाँ से। जिस बाप बेटे ने तुम्हारी सेना की बैंड बजा दी वो मेरे पिताजी और भाई है। रुद्र के ये कहते ही राखा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो रुद्र पर हमला करता है। अरे अरे, मैं तो तुम्हारे पास मदद के लिए आया था और तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। क्या मतलब है तेरा? मैं जानता हूँ कि तुमसे लड़कर जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो मेरे भाई और पिताजी पागल हो गए थे जो तुमसे पंगा ले बैठे। राखा अपनी तारीफ सुन खुशी से फूले नहीं समाता है और वो रुद्र से कहता है। समझदार हो जो तुम मुझसे हाथ मिलाने आ गए। मैं तुम्हारे पिताजी और भाई को मारकर तुम्हें जंगल का राजा बनाऊंगा। हाँ, एक और बात, तुम उस जंगल के राजा तो बनोगे पर गुलाम मेरे ही रहोगे, याद रखना। जी महाराज। राखा अपनी सेना के साथ रात के अंधेरे में शेर के जंगल पर हमला कर देता है। सिपाहियों, किसी को मत छोड़ना, मार डालना सबको। राखा और उसके सिपाही भूखे शेरों की तरह जानवरों को ढूंढ रहे थे। उन्हें ना तो शेर और ना ही सिम्बा दिखाई देते हैं और ना ही कोई जानवर। लगता है बुजदिलों को पहले ही खबर मिल गई है कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए अपने अपनी जान बचाकर भाग गए। अब यह जंगल भी मेरा है। मैं सबसे ताकतवर शेर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यूं राखा खुश हो ही रहा था कि अचानक से उसके सिपाहियों पर पत्थरों से हमला होता है। सिपाही इधर उधर भागने लगते हैं।
अरे कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। यूं राखा बोल ही रहा था कि उस पर भी पत्थर से हमला होता है। सिपाहियों, ढूंढो चारों ओर और जो भी नजर आए उन्हें खत्म कर डालो। सिम्बा जानवरों के साथ मिलकर पहले से ही राखा और उसके सिपाहियों के लिए जाल बिछा के रखता है। कहीं पर गहरे गड्ढे तो कहीं पर कांटों से भरा जाल और कहीं पर जहरीला खाना रखा हुआ था। राखा के सिपाही अलग अलग जाल में फंस जाते हैं और वो मारे जाते हैं। इधर राखा अकेला पड़ गया था अरे ये सारे सिपाही कहाँ मर गए? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? कि तभी वहां रुद्र आता है। राखा रुद्र को देखकर चैन की सांस लेता है। अरे रुद्र, तुम आ गए। चलो अच्छा हुआ। देखो तो सही मेरे सिपाही कहाँ मर गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं राखा, तुम्हारे सारे सिपाही यमलोक में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। अरे और रुद्र, मुझसे मजाक मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे मजाक पसंद है। यो रुद्र बोल ही रहा था कि वहाँ सिम्बा शेर और बाकी सारे जानवर आ जाते हैं। सिम्बा और रुद्र राखा पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। रुद्र, आज तुमने ये साबित कर दिया कि भाइयों के बीच कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, मुसीबत आने पर वो दोनों एक हो जाते हैं। पिताजी, मैं लालची और खुदगर्ज जरूर हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर कोई और आकर हुक्म चलाए। रुद्र की बातें सुनकर शेर खुश हो जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती